आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की कहानी सुनी जाती है और दिवाली की व्रत कथा सुनने के लिए हम अपने हाथों में थोड़ी सी खीर ले लेंगे और जहां पर हम दिवाली की पूजा करेंगे वहीं पर ही हम इस कथा को भी सुनेंगे। तो चलिए सुन लेते हैं दिवाली के व्रत की पावन कथा। साथ ही साथ आप सभी स्क्रीन पर दीपावली की पूजन विधि भी देखते हुए चलेंगे। तो एक गाँव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण की एक बेटी थी। ब्राह्मण की बेटी रोजाना पीपल के पेड़ को सींचने जाया करती थी। उस पेड़ में से रोजाना एक लड़की निकलती और वो ब्राह्मण की बेटी से कहती कि मेरी सहेली बन जाओ। ब्राह्मण की बेटी ने एक दिन उसे कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर ही तुम्हारी सहेली बनूंगी। एक बार मैं अपने पिताजी से पूछ लेती हूँ। ब्राह्मण की बेटी अपने घर आई और अपने पिताजी से बोली कि पिताजी, पीपल के पेड़ में से एक लड़की निकलती है और वो रोजाना मुझे कहती है कि मेरी सहेली बन जाओ। ब्राह्मण ने कहा, बेटा सहेली बनने के लिए ही तो बोल रही है, कोई बात नहीं, तुम उसकी सहेली बन जाओ। अब ब्राह्मण की लड़की जाती है और अगले दिन जैसे ही पीपल सींचती है तब पीपल से एक लड़की निकलती है और फिर बोलती है कि क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? तो ब्राह्मण की बेटी कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी सहेली बनूंगी। दोनों सहेलियां बन जाती है। अब वह छोटी सी लड़की कहती है कि तुम मेरे घर भोजन करने के लिए आना, मैं तुम्हें जिमाने के लिए निमंत्रण दे रही हूँ। ब्राह्मण की बेटी अपने घर आकर पिताजी से कहती है कि पिताजी, मेरी सहेली ने मुझे अपने घर निमंत्रण दिया है, भोजन के लिए बुलाया है। ब्राह्मण कहता है कि ठीक है बेटी, तुम चली जाओ। ब्राह्मण की बेटी जैसे ही उसके घर जाती है तो देखती है कि वो छोटी सी लड़की तो महालक्ष्मी थी। ब्राह्मण की बेटी को सोने की चौकी पर बिठाती है और चांदी के बर्तनों में खाना परोसती है, 56 भोग खिलाती है। जाते समय बहुमूल्य रत्न शाल दुशाले ओढ़कर अपनी सखी को विदा करती है। विदा करते समय महालक्ष्मी जी ब्राह्मण की बेटी को कहती है कि सखी, कल मैं तुम्हारे घर पर जीमने के लिए आऊंगी। ये सुनकर ब्राह्मण की बेटी थोड़ा उदास हो जाती है, लेकिन फिर भी वह कहती है कि ठीक है, कल तुम मेरे घर खाने पर आ जाना। अब यहाँ पर तो वो जिम्मेदारी के लिए हाँ कह देती है, लेकिन घर जाकर ब्राह्मण की बेटी उदास होकर बैठ जाती है। ब्राह्मण पूछता है कि बेटा, जब से तुम अपनी सहेली के घर से आई हो बहुत उदास हो, क्या बात हो गई? तब वह कहती है कि पिताजी, मेरी सहेली ने मेरा बहुत आदर सत्कार किया, सोने की चौकी पर बिठाया, 56 भोग कराए और खूब सारा मान सम्मान मुझे दिया। लेकिन अब कल मेरी सहेली मेरे घर खाने पर आएगी, मैं उसका आदर सत्कार कैसे करूंगी? मैं उसको कैसे संतुष्ट करूंगी? यही सोचकर मैं परेशान हूँ। ब्राह्मण कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, जैसा हमसे बन पड़ेगा वैसा हम कर लेंगे। तुम नहा धोकर पूरे घर को साफ स्वच्छ कर लो और रसोई का चौका लगा लो और एक लड्डू लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की ऐसा ही करती है। पूरे घर को साफ करके किचन में चौका लगाकर एक लड्डू लेकर आंगन में बैठ जाती है। उसी समय पर आसमान में एक चील रानी का 9 लखा हार लेकर उड़ रही होती है। चील की नजर उस लड्डू पर आ जाती है। चील आती है और उस लड़की के हाथ से लड्डू छीनकर हार उसके हाथ पर गिराकर चली जाती है। उस हार को लेकर लड़की बाजार जाती है। जाकर सुनार से कहती है कि मुझे सोने का पट्टा दे दो, सोने और चांदी के बर्तन दे दो। और जो जो चीजें उस लड़की को चाहिए थी, यानी कि ब्राह्मण की बेटी को जो भी सामान चाहिए था, वो सारा सामान लेकर वो अपने घर आ जाती है और उस 9 लखे हार को बेचकर खूब सारा सामान लेकर आती है और घर आने के बाद खूब सारे पकवान बना लेती है। जैसे ही महालक्ष्मी जी आई तो ब्राह्मण की बेटी ने सोने का पटड़ा बिछाया और महालक्ष्मी जी से बैठने के लिए निवेदन किया। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो किसी भी साहूकार के यहाँ, राजा महाराजा के यहाँ किसी के घर पर भी नहीं बैठती हूँ। तब ब्राह्मण की बेटी बोली, सखी, तुम मेरी सहेली हो, तुम्हें बैठना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं बैठोगी तो मेरी चाची ताई सब मेरा मजाक उड़ाएंगी। ये सोचकर लक्ष्मी जी उसके पटड़े पर बैठ गई। अब लक्ष्मी जी वहाँ पर बैठ तो गई, पूरा घर अन्न और धन से भर गया। ब्राह्मण की बेटी ने महालक्ष्मी को 56 प्रकार के भोग लगाए, खूब आदर सत्कार किया और महालक्ष्मी जी की कृपा से ब्राह्मण का घर अन्न और धन से भर गया। हे महालक्ष्मी जी, जैसे आपने ब्राह्मण की बेटी पर अपनी कृपा बनाई, वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाना और सबके घर में अन्न और धन के भंडार भर देना। ये लक्ष्मी जी की व्रत कथा थी। लक्ष्मी जी की व्रत कथा सुनने के बाद हमें गणेश जी की कथा भी जरूर ही सुननी चाहिए। तो चलिए सुन लेते हैं गणेश जी की कथा।
एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा हुआ था। सारे गांव वाले मेला देखने जा रहे थे। तब एक छोटी सी लड़की भी जिद करने लगी कि माँ, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, मेले में बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी, चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी। अब लड़की ने हट कर लिया था कि मैं मेले में जाकर ही रहूंगी। तब उसकी माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया और कहा कि ये लो, 1 लड्डू और पानी गणेश जी को और बचा हुआ लड्डू और पानी तुम ले लेना, ठीक है। लड़की 2 लड्डू और 1 घंटी पानी लेकर मेले में चल पड़ी। जाकर गणेश जी के सामने बैठ गई और बोली, हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हें और बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। यही कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला बिछटने लगा। सब लोग अपने अपने घर को जाने लगे, लेकिन लड़की वहाँ से नहीं उठी। बोली, जब तक गणेश जी लड्डू खाकर पानी नहीं पिएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तब गणेश जी ने सोचा कि अगर ये लड़की यहाँ से घर नहीं जाएगी तो इसका दोष मेरे सिर लग जाएगा। अब गणेश जी ने छोटे बालक के रूप में आकर बोले, लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो क्या मांगना है। लड़की सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, खलियान मांगू, बैल मांगू, महल मांगू, हवेली मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू। अब लड़की ये सब सोच ही रही थी कि तभी छोटा सा लड़का बोला, जो जो तुमने सोचा है वो सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर को चली जाओ। लड़की घर आ गई। घर आते ही माँ ने कहा, बेटा इतनी देर कहाँ लग गई। तब लड़की बोली कि माँ, आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर आई हूँ। जैसे ही लड़की ने अपनी बात पूरी कही, उसका पूरा घर अन्न और धन से भर गया। जो जो लड़की ने बोला था, सोचा था, वो सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी करी, वैसे ही सभी की इच्छा पूरी करना और सबके घरों में अन्न और धन के भंडार भर देना। इस कथा को कहते, सुनते और हुंकार भरने वाले हर व्यक्ति की मनवांछित इच्छा को पूर्ण करना। इस तरीके से हमारे दिवाली की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद में जो खील हमने अपने हाथों में ली थी, वे सभी खील हम माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देंगे। तो दोस्तों, ये थी माँ लक्ष्मी जी की व्रत कथा। इस व्रत कथा के बाद में ही हमारी जो लक्ष्मी पूजन है वो संपन्न मानी जाती है और इसके तुरंत बाद ही हम धन लक्ष्मी पोटली बनाते हैं। धन पोटली की वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है जो साल भर आपके घर में अन्न और धन को, भंडार को भर के रखता है। पोटली को ले जाकर अपने तिजोरी वाले स्थान पर जरूर ही रखिएगा। दीपावली की पूजा विधि, सामग्री और इनका विसर्जन कैसे किया जाता है, संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल तीज, त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले व्रत विधियों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी, शुभ मुहूर्त और पूजा विधियां हर रोज आपको मिलती हुई चली जाएं। आप सभी को हमारे चैनल तीज, त्योहार और धर्म की तरफ से आपके पूरे परिवार को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी की मनवांछित इच्छाएं पूर्ण हो, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी के ऊपर में बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज्ञा चाहूंगी। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।